राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय यात्रा करेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत की विकास साझेदारी को और विस्तारित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर रहेंगी। ये दोनों देशों के लिए भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा है। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने बताया कि यह यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ पॉलिसी के तहत अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। बता दें कि पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 8 से 11 नवंबर तक अंगोला में रहेंगी। वहां वो अंगोला के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 11 नवंबर को देश की आज़ादी के 50वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। वहीं दौरे के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना जाएंगी। वहां वे राष्ट्रपति मोकवेत्सी मासिसी से मुलाकात करेंगी। दोनों देशों के बीच तकनीकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मा, रक्षा, निवेश और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार रविवार को पंचमढ़ी में रहेंगे। राहुल गांधी पंचमढ़ी के रविशंकर भवन में एमपी कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद होटल हाईलैंड में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं ट्रेनिंग कैंप के तुरंत बाद 60 दिनों का प्रोग्राम घोषित किया जाएगा, जिसमें पूरे देश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए सभी नेताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजधानी दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक झुग्गी बस्ती में लगी, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग की तीव्रता को देखते हुए 29 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के पास झुग्गी बस्तियों के अंदर रखे कई सिलेंडरों के फटने की आवाज़ सुनी गई, जिसने आग को और ज़्यादा भड़का दिया और कई बस्तियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया। कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के बाद अब 14 गांवों में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक यह कदम उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया है। इन 14 गांवों की आबादी करीब 7,000 है। इनमें से जाम गांव में ही 14 से 15 परिवारों ने अघोषित रूप से ईसाई धर्म अपना लिया है। इसी वजह से आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई है। ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके रिश्तेदार भी अब मिलने नहीं आ पाते, क्योंकि जिन गांव में वे रहते हैं वहां भी इसी तरह के बोर्ड लगे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इन ग्राम सभाओं के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए ये बोर्ड असंवैधानिक नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए ग्राम सभा का एहतियाती कदम है। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में नक्सली संगठन को लगातार झटका का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर विकास की राह अपना रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर गरियाबंद जिले में नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। यहां एक साथ 7 से 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सभी नक्सली हथियार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने एसपी के सामने सरेंडर किया। इस दौरान एसपी ने सभी सरेंडर नक्सलियों से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीते दिनों लगभग 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनके पास से 153 हथियार बरामद हुए। यह अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक आत्मसमर्पण कार्रवाई मानी जा रही है। इसके साथ ही अबूझमाड़ क्षेत्र लगभग नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है और उत्तर बस्तर से लाल आतंक का अध्याय समाप्त होने जा रहा है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। SECR की 4 ट्रेनों को 13 नवंबर से 23 नवंबर तक रद्द रखने का निर्णय लिया गया है। रेल प्रशासन के अनुसार यह कदम खड़गपुर रेल मंडल के शालीमार यार्ड में होने वाले आधुनिकीकरण कार्यों के कारण उठाया गया। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय इस अवधि का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च के मंच में बीजेपी के 2 नेताओं की बहस हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राहों से निकला हुआ यूनिटी मार्च लोहरसी पहुंचा हुआ था। यहां के मंच पर चढ़ते समय धक्का लगने को लेकर पूर्व सांसद कमला पटेल और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल में तनातनी हो गई और जमकर बहस हुई। बीजेपी के अन्य नेता इन दोनों नेताओं को शांत कराते वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस मंच पर सांसद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से नाराज होकर G20 का बहिष्कार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसका कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार की ओर से श्वेत किसानों के साथ किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार को बताया। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी कैंट में हिमालय निनाद उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए संस्कृति उत्थान और कलाकारों के हित में 4 घोषणाएं की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने संस्कृति साहित्य और कला परिषद अध्यक्ष मधु भट्ट से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड अपना रजत उत्सव मना रहा है और वहीं बात करें तो आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि संस्कृति बोर्ड की तरफ से भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो तमाम जो लोकल कार्यक्रम है, उसको भी कहीं ना कहीं एक वैश्विक मंच पर तैयारी करने की हो चुकी है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ संस्कृति बोर्ड की अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानते। मैम, बात की जाए जिस तरह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री की मुहिम थी, अब लोकल से ग्लोबल तक जाने की जो उत्तराखंड की स्कीम है, इसको सबसे पहले कैसे देखती हैं और आज सीएम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि वासियों को इस रजत जयंती वर्ष की राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही में हमसे हिमालयी राज्यों की जो हमारी एक अलग सी संस्कृति है, उस संस्कृति का मंचन जो यहाँ पर यहाँ हिमालय केंद्र में किया जा रहा है, मैं उन कलाकारों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पर आए और उन्होंने अपने कला का यहाँ पे मंचन किया। साथ ही में देखते हैं बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, जो यहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है, वो समय समय पर किसी न किसी प्रकार से जो अगर मैं कहूँ कि अगर उत्तराखंड देवभूमि की अगर पहचान उन्होंने दिलाई है, तो बहुत अलग तरीके से जब भी वो यहाँ उत्तराखंड आते हैं तो उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को, जो कि यहाँ की जो संस्कृति थी, क्योंकि दैवीय संस्कृति तो यहाँ है ही है, साथ में यहाँ के जो श्री अन्न है, मतलब मैं कहूँ पौधा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ का जो अनाज है, उस अनाज को भी श्री अन्न की श्रेणी दी। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो जितने भी हमारे जो पहाड़ी उत्पाद है, वो आज पूरे विश्व में पूरी भारी डिमांड है कि आज उन्होंने जिस प्रकार से, एक सवाल तो बनता ही है, जिस तरह से बात करें दूरस्थ या तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्कीम जारी की, पहले उनको 3000 पेंशन मिलता था, ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन यापन करना, जो अपनी लोक संस्कृति उत्तराखंड की विरासत को, धरोहर को सजोने का काम करते हैं, आज उनके पेंशन को भी बढ़ाया गया। तो क्या लगता है इससे कितना उनके जीवन में बदलाव आएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कलाकारों को, दूरस्थ क्षेत्र का कलाकार जो रहता है, उसको सच इससे बहुत ही खुशी मिली होगी, मुझे लगता है बहुत
प्रसन्नता की बात है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे विश्व में दिखाई देगी। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है जी। ये थी हमारे साथ संस्कृति बोर्ड की अध्यक्ष, जिस तरह से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो धरोहर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो अब लोकल ही नहीं ग्लोबल स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 और 108 की टीम ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान लगातार सर्वर समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा फॉर्म भरने की समय सारणी को बढ़ाने की मांग की है, जिससे सभी विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सके। वहीं सर्वर समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। जान जोखिम में डालकर युवक ने बनाई रील। युवक ने एक पहिए पर चलाई बाइक। यातायात के नियमों की खुलकर उड़ाई धज्जियां। वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की तलाश में जुटी। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड का मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए आप, एक युवक है स्टंट करता हुआ बाइक पर, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक पहिए पर बाइक चला रहा है, आप देखिए स्टंट कर रहा है। यातायात के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड का मामला बताया जा रहा है। तो एक युवक बाइक पर स्टंट करता हुआ, एक पहिए पर बाइक चलाता हुआ, जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अब तलाश कर रही है युवक की। और यातायात नियमों की देखिए खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। महिला ने जान जोखिम में डालकर बनाई युवती ने रील। किले की दीवार से गिरने से कई बार हो चुके हैं हादसे। हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहे लोग। पर्यटन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। तो देखिए एक और आई है लापरवाही की तस्वीर, ग्वालियर से है। महिला ने जान जोखिम में डालकर बनाई युवती ने रील। किले की दीवार से गिरने से कई बार हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। पर्यटन विभाग की ये जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। देखिए उधर से कई बार गिर भी चुके हैं लोग, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे हैं और ये रील के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। इसी बीच बड़ी खबर कोरबा से। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चेतमा चौकी अंतर्गत बिलासपुर कटघोरा NH-31 की घटना। पाली थाना की चेतना चौकी की पुलिस जांच में जुटी।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कोरबा से तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चेतमा चौकी अंतर्गत बिलासपुर कटघोरा NH-31 की घटना बताई जा रही है। पाली थाना की चेतना चौकी की पुलिस जांच में जुटी है। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी। मृतक के शरीर में मिले खरोच के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरारा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड का मामला बताया जा रहा है।